एक शीर्ष परिवार के पहले उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारे दादा मानव जाति के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। दादी मानव जाति की सबसे सुंदर संत थीं। यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी महान देवता स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन तुम पूरे दिन व्हील चेयर पर बैठकर खुद को अपाहिज होने का नाटक करते रहते थे। खाना पीना, उठना बैठना, जहां तक हो सके बिस्तर से नीचे नहीं उतरते थे। सब लोग तुम्हें परिवार की शर्म कहते थे, मगर सिर्फ तुम जानते थे कि व्हील चेयर पर बैठने की असली वजह सिर्फ आलस थी, क्योंकि एक दूसरी दुनिया से आए इंसान होने के नाते तुम मेहनतकश जिंदगी की तकलीफ अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जब इस जन्म में परिवार इतना ताकतवर और रईस मिला तो तुमने तय कर लिया कि बस आराम की जिंदगी जीनी है। यहाँ तक कि जब सिस्टम आया और तुम्हें 3S लेवल की अग्नितत्व शक्ति जगाने की कोशिश की, तब भी तुमने उस बेकार चीज को नजरअंदाज कर दिया और आलस में पड़े रहे। लेकिन 17वें जन्मदिन पर तुम्हारे पिता आखिरकार तंग आ गए। उन्होंने फैसला किया कि तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा ताकि तुम जिंदगी को समझ सको, कुछ दोस्त बना सको और यह जान सको कि आज इंसानों की हालत कितनी मुश्किल है, ताकि तुम इस आरामदायक जिंदगी की कद्र करना सीखो। हालांकि तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर बहस करने की भी आलस थी, इसलिए आखिरकार तुमने पिता की बात मान ली। तुम शांगनान सिटी के फर्स्ट हाई स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे। उस समय जूनियर क्लास 3 का क्लास टीचर अंदर आया। छात्रों की बातें शांत कराने के बाद उसने मेज थपथपाई और कहा, सब लोग शांत हो जाओ, ये 2 नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। आज से ये हमारी क्लास के छात्र होंगे। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करो। अगले ही पल तुम व्हील चेयर पर हल्का सा हिले और फिर सिर घुमाकर दोबारा सोने का नाटक करने लगे। असल में तुम पहले से जाग रहे थे, बस उठकर सबको नमस्ते करने की आलस थी। हाँ, तुम खड़े हो सकते थे। तुम सच में अपाहिज नहीं थे, बस तुम्हें लगता था कि व्हील चेयर पर बैठना चलने से कहीं ज्यादा आसान है। तभी क्लास टीचर की आवाज ने तुम्हें वापस होश में लाया। सुशिन, तुम लोग अपना परिचय दो। ये सुनकर सुशिन ने तुम्हारी आंखों से आई मास्क हटाई, लेकिन तुमने अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखों से पूरी क्लास को देखा और पलक तक उठाने की मेहनत नहीं की। क्लास टीचर मन ही मन बड़बड़ाया, सच में मुसीबत है, मगर चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोला, शुरू करो। सुशिन सिर हिलाकर मंच पर गया। सबको नमस्ते, मेरा नाम सुशिन है। मैं युवा मालिक का निजी सहायक हूँ। मिड लेवल रैंक 7, अग्नि तत्व शक्ति, टैलेंट ग्रेड S। ये सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। क्या S लेवल टैलेंट? बहुत डरावना है। हमारे स्कूल में अभी तक सिर्फ 2 S लेवल छात्र थे और इसकी ताकत तो उनसे भी ज्यादा है। असल मुद्दा ये नहीं है, इतना बड़ा जीनियस सिर्फ उस व्हील चेयर वाले लड़के का नौकर है। धीरे बोलो, वो सामने ही बैठा है। उसकी पहचान जरूर बहुत खास होगी। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखने लगे, तुम्हारे परिचय का इंतजार करते हुए। लेकिन तुमने एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आंखें बंद करके फिर सो गए। सुशिन ने चुपचाप तुम्हारी आंखों पर फिर से मास्क लगा दिया और टीचर से बोला, माफ कीजिए टीचर, मेरे युवा मालिक थक गए हैं, उन्हें आराम चाहिए, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ। टीचर ने बेबस होकर सिर हिलाया। सुशिन फिर मंच पर गया। सबको नमस्ते, ये मेरे युवा मालिक हैं, आप इन्हें यंग मास्टर कह सकते हैं। आगे से कृपया इनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह नीचे उतर आया। क्लास टीचर पूरी तरह हैरान रह गया। बस परिचय खत्म। फिर उसने खुद को संभाला और आखिरी बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों वहां बैठ जाओ, आखिरी और उससे पहले वाली सीट।